Okay. Those who are not listening at the last, बेटा आवाज आ रही है? So again, assalamu alaikum. I'm pretty sure you guys are fine. No. तो बेटा जबरदस्ती बुलाया किसने? किसने? घर वालों ने दी. अच्छा. So we have done 3 poems and we're gonna be doing prose today. Prose की बुक किसके पास नहीं है? अब मैं वो 4-5 क्लास वाला करूँ कि जिसके पास नहीं बेटा खड़े हो जाओ और बाहर चले जाओ. बेटा कौन कौन शेयर कर सकता है? सर कौन कौन शेयर नहीं कर सकता वो हैंड रेज करो. सर मैं शेयर नहीं कर सकता, आगे पीछे कहीं भी नहीं. सब शेयर कर सकते हैं? ओके. नेक्स्ट क्लास में अपनी खुद की लेके आइएगा बुक, तो आप लोग किसी को शेयर करेंगे. ओके. वुड बी हैविंग अ सॉर्ट ऑफ रिकैप और फिर जो है मैं शुरू करता हूँ नेक्स्ट क्लास से और नेक्स्ट चैप्टर से. ओके. If you can just let me know बेटा what was the 5th age, 7th stages के अंदर 5th age कौन सी थी? अच्छा जिससे पूछूं सिर्फ वही बता रहा हूँ. That was last one. Okay. Blue. Okay. बेटा सैमसन एगेनिस्ट का थीम बता देंगे? The theme of the poem Samson Agonist. Okay, anyone who will let me know, raise your hand. एक ही थीम है. Anyone from boys? आपको क्या लगता है थीम? थीम आगे से भी अपनी लगेगी. Very good. So he has given the correct answer. To sacrifice a life for others. Try to sacrifice a life for others. यही थीम था ना? यही कुछ था. और कोई भी थीम? क्योंकि थीम हर किसी की अपनी इंटरप्रिटेशन होती है. और कोई थीम निकलता है? सैक्रिफाइस होता है और कुर्बानी. सैक्रिफाइस उर्दू इंग्लिश का मतलब है. और लॉयल्टी, थिंकिंग फॉर अदर्स, a hard decision, a tough decision, sorry, tough decision, humanity, very good. अच्छा हम पेट्रियोटिज्म कह सकते हैं क्योंकि कंट्री के लिए इसने नहीं करा, बट जो फीलिंग है वो एक पेट्रियोटिज्म वाली है. Now the thing is you need to have your prose books on your desk but don't open that. पहले आप लोग बैकग्राउंड को समझो, हर चीज समझ लो, तभी आप लोग को स्टोरी आगे समझ आएगी. एंड डू रिमेंबर वंस द थिंग्स आर गोइंग ऑन और मुझे खाली ऐसी फीलिंग आई कि यार ये बच्चा या ये बच्ची नहीं सुन रही, मैं उससे पूछूंगा अगर बता दिया तो उसका मतलब सुन रहे. Now the thing is the name of the chapter is "20 Minutes with Mrs. Ucantum." But the thing is कि अच्छा मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि this is a suspense story. नाम पे मत जाना. This is a suspense story. This is the name of. अच्छा हमारे पास कैरेक्टर भी बहुत कम है. स्टोरी वही अच्छी होती है इसके अंदर कैरेक्टर्स जो है वो कम होते हैं. हमारे पास 3 कैरेक्टर हैं जिसके अंदर 2 मेजर हैं, एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है. द फर्स्ट कैरेक्टर इज मिसेस उकैंटम. द अदर जिसका नाम नहीं बताया हमें, हमें नाम इसका मालूम नहीं है. इट इज ही, और ही जो है वो क्या है?
वेरी गुड, किसने बताया? सही होता है, पढ़ा हुआ है क्या? किसने बताया? तुक्का था, किसने तुक्का मारा? सही हो गया, वेरी गुड। रॉन्ग है, कभी नहीं मारा। So, okay. Anyone जो ये बता सके आर्टिसन क्या होता है? आर्टिसन इज नॉट द नेम, आर्टिसन इज वो लोग जो हाथ से काम करते हैं, मजदूर। मिसेस कैंटर, अच्छा अब यहाँ पे आप क्लास डिफरेंस ले लो। अपर क्लास, बैकग्राउंड को गौर से समझना तो स्टोरी आप लोगों को कंप्लीटली समझ आ जाएगी। अपर क्लास कौन? मिसेस कैंटर, आर्टिसन है। लोअर क्लास ही, इसका नाम हमें मालूम है? नहीं मालूम है। द थर्ड इज सपोर्टिंग कैरेक्टर, जिसकी एंट्री जो है वो सिर्फ पूरी ड्रामा के अंदर 2 दफा होती है। पोर्टर, पोर्टर क्या है? जो कूली वगैरह जो होते हैं। रेलवे, इसका मतलब ये हुआ कि रेलवे स्टेशन। सेटिंग हमारी कहाँ पर है कि हमारा सारा सीन कहाँ पर हो रहा है? दैट इज रेलवे स्टेशन। बट इसको और पर्टिकुलराइज अगर हम करें, वेटिंग रूम। अब एक जगह का नाम है, सुनते रहना, जगह का नाम है स्टेनफोर्ड। क्या नाम है? स्टेनफोर्ड। यहाँ पर जिस जगह पर ये लोग अभी मौजूद है, यहाँ से ट्रेन जाती है स्टेनफोर्ड। स्टेनफोर्ड बहुत कम लोग जाते हैं। वेटिंग रूम के अंदर नोबडी इज देयर। सर्दी पीक पर है, थंडरस्टॉर्म, बारिश बहुत तेज हो रही है। पोर्टर जो है वो सामान उठाकर लेके सामान जो है वो लेता है। बट द थिंग इज शी इज कैरिंग हर ओन लगेज। और इसको जो है वो दिखाते हैं कि आप जो है वो कहाँ पर जाएं? वेटिंग रूम के अंदर आप वेट करें। ट्रेन कितने मिनट्स में आ रही है? 20 मिनट्स के अंदर ट्रेन आ रही है। अच्छा अब हमारे पास 9:18, मतलब कि आपके पास जो टाइम हो रहा है ना, वो समझ लो 8:40 हो रहा है। वो आप लोगों को जब ये खत्म हो रहा होगा ना ड्रामा, तो सेकंड लास्ट पेज पे पता लगेगा कि किस तरह से आप लोगों का टाइम क्या हो रहा है। 8:40। अब यहाँ से बहुत रेयर लोग जाते हैं कहाँ पर? स्टेज पर। और वही लोग जाते हैं जो वहां पर रह रहे होते हैं, बिकॉज दैट इज द सबर्ब्स डू है वो। यहाँ से अब आनी है 20 मिनट्स के अंदर ट्रेन। अच्छा 20 मिनट्स के अंदर ट्रेन आनी है, थोड़ी सी लेट हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ द थंडरस्टॉर्म एंड ऑल। अब यहाँ पर क्या है? लेडी अपना बैग कैरी कर रही होती है। अच्छा ऑडियंस जो है ना, जो बुक को पढ़ रही है, उसको पता है कि ये लेडी का नाम क्या है? मिसेस ओकेंटर। इसको गौर से समझना। ये जो बंदा है ना जिसके साथ वेटिंग रूम में होगा, इसको नहीं मालूम है कि ये सॉरी, इसको ही को और ऑडियंस को मालूम है कि ये कौन है? मिसेस ओकेंटर को लगता है कि ये बंदा जो मेरे साथ बैठा है, इसको नहीं मालूम है कि मैं कौन हूँ। अच्छा शुरू के पेजेस में हमें इसका अपीयरेंस बताया है कि हैट पहनी हुई है, कौन से कलर के बाल हैं, एक्सेट्रा। हमें अच्छा इसका भी हमें वो बताया है, अपीयरेंस बताया है सारा कि ये कैसा है, दिखता है, एक्सेट्रा। पोर्टर, हमारे पास पोर्टर क्यों है यहाँ पर? बेसिकली मैंने आप लोगों को फॉर्म के अंदर बताया था, लाइक प्रीवियसली बहुत सारे रॉयल कोर्ट जो होते ना, वो अपने पास क्या रखते थे? अपने पास जोकर्स रखते थे, ताकि उनका जो मेंटल एंजाइटी जो से वो जो गुजर रहे हैं, स्ट्रेस लेवल से गुजर रहे हैं, जोकर या फिर कोई हंसाने वाला, मिमिक्री वाला, वो उनको रिलैक्स कर दे। इसी वजह से ये सस्पेंस स्टोरी भी है और एक यू कैन से एक्शन स्टोरी भी है। तो हाँ, इन्होंने क्या रखा हुआ है? पोर्टर का रोल। और पोर्टर एक शुरू में आता है और एक बिल्कुल चैप्टर खत्म हो रहा होता है हमारे पास जब आ रहा होता है। पोर्टर का इतना एंट्री नहीं है, बट कहानी के अंदर डेवलपमेंट होती है। अब आप लोग ये देखिएगा, शेक्सपियर जो था वो पोइट भी था और राइटर भी था, सही है, प्रोज भी लिखता था और पोएम भी लिखता था। जब भी कोई भी स्टोरी, अब ये प्रोज हम शुरू कर रहे हैं, आगे जितनी भी होगा उसको आप ध्यान में रखिएगा। जब भी कोई भी स्टोरी, ड्रामा या इवन दो यू वॉच मूवीज, जो भी आप लोग देखते हो, वो आप लोगों का स्टार्ट होता है किसी ना किसी प्रॉब्लम के साथ। कोई ना कोई प्रॉब्लम है या कोई ना कोई वजह है जिसके सहारे ये कहानी जो है अपना स्टार्ट ले रही है। फिर आपके पास आता है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है? जितने कैरेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स अपने बारे में बता रहे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं, रिवीलेशन होती है।
कि कहानी कहाँ कहाँ जा रही है। फिर एक वक्त आता है कि कहानी में क्या आ जाता है, क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स एक वो जगह होती है जहां पे सस्पेंस पीक पे पहुंच चुका होता है और सस्पेंस टूट रहा होता है, क्लैरिफाई हो रहा होता है हर चीज। और फिर उसके बाद इसको बोलते हैं डाउनवर्ड एक्शन, कि उस क्लाइमेक्स के बाद क्या स्टोरी चली और यहाँ पर होता है कंक्लूजन। अब मैंने शेक्सपियर का नाम क्यों लिया था, सिर्फ एक शेक्सपियर है जो इस पैटर्न को उसने फॉलो किया है। ये एक पैटर्न है जो 14th सेंचुरी के अंदर दिया था फ्रे टैग नाम के बंदे ने। और फ्रे टैग का कहना यह था कि आपकी स्टोरी हमेशा इस पैटर्न के ऊपर बेस करनी चाहिए। बट अगर आप लोग भी लिखो, मैं लिखूं, हमारे पाकिस्तानी राइटर्स या फिर शेक्सपियर के अलावा जिसने भी लिखे हैं, उसने क्या पैटर्न फॉलो किया, क्योंकि क्लाइमेक्स के बाद स्टोरी को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर चीज तो ऑडियंस के सामने सॉल्व हो चुकी है, अब उसके बाद उसको हैंडल करना मुश्किल होता है। ओनली शेक्सपियर वाज देयर जो उसको हैंडलिंग प्रॉपर करता था, यहाँ पे कंक्लूड करता था। यहाँ पे नॉर्मली क्लाइमेक्स के बाद थोड़ा सा होकर ये कंक्लूड कर देते हैं। कंक्लूजन के अंदर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हैप्पी एंडिंग करो या तो आप सैड एंडिंग करो, या तो आप अपना हीरो को जिंदा रखो या तो आप अपने हीरो को मार दो। जो हमने लास्ट क्लास में इसके ऊपर बात भी की थी। हमारा ये वाला जो स्टोरी है ये किसके बेस कर रहा है, क्लाइमेक्स के बाद इतनी ज्यादा हैंडलिंग नहीं है स्टोरी की, तो ये बहुत जल्दी हमारे पास खत्म होता है। बट द थिंग इज, एक प्रॉब्लम जो है जिसके ऊपर बेस करके ये स्टोरी शुरू हो रही होती है। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग बताता हूँ। लेडी जो है वो आती है, पोर्टर उसको दिखा रहा होता है कि मिस, अच्छा, जो रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के ऊपर शेड्स नहीं लगे हुए, इसका मतलब जो बारिश हो रही है वो उनके ऊपर ही गिर रही है। तो उन्होंने बोला, पोर्टर कहता है कि मिस आप एक काम करें, आप जो है वो अंदर वेटिंग रूम में इंतजार कर लें। वेटिंग रूम की सेटिंग सुनना, वेटिंग रूम में एक जगह फायर है, सही है, वो आग जल रही है, उसके साथ एक चेयर है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर आपका वो, ये फायर है, यहाँ पर एक चेयर है, ये यहाँ पर एक बेंच है, सही, यहाँ पे बेंच है, ये एंट्री है, यहाँ पर हैंगर रखे हुए हैं जहाँ पर आप यू कैन प्लेस योर कोट्स और फर्स, हैट्स, यहाँ पर आप लटका सकते हो। और एक टेबल है, बेंच के आगे एक टेबल रखी हुई है, दैट्स इट। और कुछ यहाँ पर मौजूद नहीं है। फायर की जरूरत है। अच्छा, अब वो पोर्टर कहता है कि मिस आप बैठे, मैं काम करता हूँ, मैं जो है वो फायर को लिट कर देता हूँ, आप थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट कर ले, क्योंकि 20 मिनट्स आर रिमेनिंग, ट्रेन आएगी, इतनी देर में ही एंटर्स। अब ये आता है, अब इसके आने के बाद वो भी, उसको भी लाइक सर्दी लग रही है, विद अ सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस, वो भी खड़ा हो जाता है। और अब टू ब्रेक द आइस, दोनों चुप हैं, दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स हैं, बात कौन शुरू करे। यहाँ पर जो है बात शुरू करता है लड़का, और बात शुरू करने के साथ साथ, अच्छा, अब लड़के का एक मोटिव है, एंड वो मोटिव क्या है, अच्छा अब आप ये माइंड में रखिएगा, लड़का जो है, मतलब ये आदमी जो है वो इसको पहचान गया है कि ये कौन है, मिसेस ओकैंटप। लेकिन मिसेस ओकैंटप को नहीं मालूम कि इस बंदे ने पहचान लिया है। गॉट द पॉइंट। पेज नंबर इज फर्स्ट। हमारे पास कैरेक्टर लिखे हैं जो कि हमने देख लिया, सेटिंग लिखा है देख लिया, टाइम क्या है, स्टॉर्मी विंटर्स इवनिंग, और हमने इवन टाइम भी देख लिया, दैट इज 8:40 PM हो रहा है। वन मोर थिंग, मैं अगर चाहूँ ना आप लोगों को पूरी की पूरी यहाँ पे स्टोरी बताऊं और आप लोगों को बोलूं बेटा आप लोग इसको गो थ्रू कर लेना और फिर आप लोग जो है वो नोट्स को देख लेना। बट द थिंग इज, बुक से करने का मकसद ये है कि लाइक ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने कोई एम्बिगिटी हो ही नहीं, क्लैरिटी पीक पर हो, गेटिंग द थिंग, ताकि आप लोगों के सामने नोट्स का आप क्वेश्चन पढ़ो और आप खुद आंसर भी दे सको बिफोर रीडिंग द आंसर। सो द वेटिंग रूम, the waiting room of a small country railway junction, a gas fire at a side wall, a gas light above, a chair beside the fire, a bench against the back wall, and a table. The room is empty and the gas light is turned low, almost in darkness. अच्छा, गैस लाइट जो है वो भी लो हुई हुई थी क्योंकि nobody was there. Rain and wind are audible outside. अब इतना ज्यादा थंडरस्टॉर्म है कि बारिश की और हवा की तेज आवाजें जो है वो अंदर तक आ रही है। The door opens and a lady comes in carrying a suitcase. इस सूटकेस की बहुत वैल्यू है, इसने अपने हाथ में उठाया हुआ, पोर्टर को सूटकेस नहीं दिया हुआ। कैरिंग अ सूटकेस व्हिच हैज अ टाई ऑन लेबल, टाई ऑन लेबल, उसके ऊपर एक हैंगिंग लेबल लगा हुआ है जिसके ऊपर इसका
नाम लिखा हुआ है. She is heavily wrapped with hat, इनको अंडरलाइन कर देना सही, with hat, scarf, gloves and fur coat, all slightly wet from the rain. A porter follows her in and turns the gas full on. His caps and coats glisten with raindrops. The lady puts her suitcase on the bench and stands hesitant and a little meekly. लेडी अंदर आती है. ये लेडी ने क्या क्या पहना हुआ है, हैट, फर कोट एंड एक्सेट्रा, सर्दी भी है. जो पोर्टर है वो भी आ रहा है, और उसकी जो हैट वगैरह है, कैप जो है, उसके ऊपर रेन ड्रॉप्स ऐसे हैं कि वो जो गैस लाइट उसके रेन ड्रॉप्स के ऊपर पड़ रही है, दैट आर ग्लिटरिंग से. और लेडी ने अपना सूटकेस वहां पे रखा, उसने पोर्टर ने उस गैस लाइट को फुल किया और वो हेजिटेंटली वहां पे खड़ी हो गई. पोर्टर का डायलॉग, वेल दैट विल थ्रो अ बिट ऑफ लाइट ऑन द सिचुएशन. और गैस, अच्छा ये है, मैंने अभी आप लोगों को बताया, पोर्टर को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए लेके आए, सिचुएशन को रिलैक्स करने के लिए. यहीं से पोर्टर के डिस्क्राइब कर रहे हैं. सक्सेस का मतलब थोड़ा बहुत हंसता है. ये बोलता है गैस लाइट को थोड़ा सा ज्यादा करता है और बोलता है कि इस सिचुएशन के ऊपर थोड़ा सा और रोशनी पड़ सकती है, और थोड़ा सा हंसता है. एंड आई विल लाइट द फायर फॉर यू लव so that you can warm your tootsies, that is madam. Kneel down at gas fire and puts a match to it. It begins to glow red. अब इसने क्या करा, जो फायर था वहां पर उसको लिट कर दिया. ठीक. There was no heating at all on that train. There never is love, nor no eating there. अब वहां पर वो शिकायत कितनी थी, हीटिंग, इतनी सर्दी में हीटिंग सिस्टम भी था वो ट्रेन में नहीं था. बोला वो नहीं है, रीजन दो, खाने पीने का सिस्टम भी वहां पर मौजूद नहीं है. The lady takes off her gloves and spread her hands to the fire. A man comes in briskly. He is wearing trench coat and a turban hat, both wet, and he carries a very large suitcase, which he puts down at once. He shuts the door behind him, takes off his coat and shakes it. अब इसकी एंट्री हुई है यहाँ पर. सही. अब इसने भी, इसको भी लाइक बारिश में से आया है, इसने भी अपना कोट वगैरह उठाया विच इज वेट एंड एक्सेट्रा, और उसको कोट को फिर शेक करा, झाड़ा और वहां पर रख दिया. इसके पास क्या है, अ वेरी लार्ज सूटकेस. अच्छा जी, एक चीज रखेगा, सूटकेस अपने साथ कैरी वो करते हैं जो वहां पर या तो रहने के लिए जा रहे होते हैं, या तो बहुत ज्यादा उनको काम होता है और वो सारा सामान उनके पास होता है. बट द थिंग इज, ये लेडी मिसेस कैंटर स्टेनथॉर्प में रहती थी, बट ये जो आदमी है ये वहां पर रहता नहीं था, फिर भी इसके पास क्या है, एक लार्ज सूटकेस है. ठीक. What a night. I got quite wet coming from the back of the train. Porter. And I'll get soaked to the skin crawling to the luggage office at the other end of the platform. This job is only fit for a shaggy dog. You two have 20 minutes to get dry and warm. Goes out in the storm. ये बोलता है कि लाइक सही है, वेटी सीजन तो है, अब मुझे जो है वो प्लेटफॉर्म के उस तरफ जाना है, और ये जो जॉब है ये एक शैगी डॉग की होनी चाहिए, ये जो कि मैं कर रहा हूँ, यहाँ से जाना है एक्सेट्रा. और फिर वो बाहर जाता है, शट दरवाजे को बंद कर देता है. अब ये जो पैराग्राफ आ रहा है अब ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर सिग्निफिकेंस है. जब वो सिग्निफिकेंस आप लोग खुद भी नोट कीजिएगा, मैं भी आपको कहूँगा अंडरलाइन करने का. The lady meanwhile has taken off her hair and scarf, placed them on the table and opened her coat. Her hair is mouse brown. ये तो आप लोग खुद भी अंडरलाइन करते रहना. उसकी अपीयरेंस का अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है तो हमारे पास ये वो चीजें हैं अपीयरेंस के ऊपर. Her hair is mouse brown, well streaked with gray and nicely done. She is wearing a wedding ring. Her dress and speech define her as the wife of a prosperous professional or businessman. यहाँ तक लेडी की डिस्क्रिप्शन जो अपीयरेंस है वो कंप्लीट होता है. सही. आप लोग इसको अंडरलाइन करके साइड पे लिख भी दो अपीयरेंस, ताकि आप लोग जब बुक खोलो तो आप लोगों को आइडिया हो जाए कि दैट इज these 3 lines are regarding the appearance. Now the appearance of the man. The man has taken off his coat, shaken it and thrown it down on the bench with his hat. As he does so, his glance falls on the label of the lady's suitcase. इसको अंडरलाइन कर देना. His glance falls on the label of the lady's suitcase. जो अभी हमने बात की थी ना, इस आदमी को पता है कि ये मिसेस कैंटर है, वो इस लाइन से पता लग रहा है. His glance falls on the label of lady's suitcase. तो जो लेडी का जो सूटकेस था उसके ऊपर जो नेम टैग लगा हुआ है, इसका नजर उस पर पड़ी और उसने वहां पर देख लिया. It apparently means nothing to him. His dress and speech define him as, अब देखना क्या इसका हुलिया वगैरह होता है, slightly lower in the social scale, a clerk or a superior artisan.
He is clean shaven and at first exhibits a rather flamboyant air. For a moment or so after the porter's departure, the two take no notice of each other. They appear to be strangers and they display some of the constraint natural to strangers thrown casually together for a few moments. Then she moves aside so that he can share the fire. She sits on the chair, half turning to warm her hands and feet, and he stands in front a little to the side, holding out his hands to the grill. अब इस पैराग्राफ के अंदर इस ब्रैकेटेड इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट है, एक तो हमें लेडी का अपेयरेंस पता लग गया, दूसरा हमें जो मेल था उसका अपेयरेंस और वो लो क्लास का लग रहा है, हमें ये भी पता लग गया। फिर हमें ये पता लगा कि जब वो वहां से पोर्टर जो है जब वहां से गया तो वहां पर क्या ये दोनों डेफिनेटली दीज आर स्ट्रेंजर्स, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। और लेडी ने फिर क्या करा, थोड़ी सी चेयर अपनी उधर करी और इसको जगह दी कि ये भी अपने हाथ वगैरह वार्म कर ले। ही, अच्छा, अब हु इज ब्रेकिंग द आइस? ही। So we have exactly 20 minutes to wait. Just right. You don't object to a little conversation? We may as well, as we have 20 minutes. Why can't they have a roof over the platform? The situation is not used very much. This station is not used very much, only for people changing onto the loop line to Stainford. Stainford को ज्वाइन करो। अभी कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करता है कि हमारे पास अभी एग्जैक्टली जो है वो 20 मिनट है, और फिर कहता है कि क्या हम लोग थोड़ी सी लिटिल कन्वर्सेशन थोड़ी बहुत बातें कर ले। तो बोला हाँ। तो ये लड़का कहता है और आदमी कहता है कि भाई इस इनके पास रूफ होनी चाहिए प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो लेडी कहती है कि ये प्लेटफॉर्म जो है ये स्टेशन जो है वो ज्यादातर यूज नहीं होता है, ये वही लोग यूज करते हैं जो यहाँ से स्टैनफोर्ड को जाना चाहते हैं। इट्स लॉन्ग टाइम सिंस आई वाज हियर आई लिव, शी सेज, आई लिव एट स्टैनफोर्ड। मिसेस उकेंटा कहाँ रहती है? स्टैनफोर्ड में। सो आई नो दिस वेटिंग रूम क्वाइट वेल। देयर इज अ पॉज, they are beginning to get warm and both withdraw a little from the fire. अब हाथ वगैरह के गर्म हो गए, ये लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो गए। और लेडी कहती है कि मैं जो है वो कहाँ रहती हूँ? स्टैनफोर्ड पे रहती हूँ। तो ये वेटिंग रूम और ये स्टेशन जो है मैं तो इसको सही अच्छी तरीके से जानती हूँ। यू लिव देयर, डू यू नो मिसेस कैंटर? अभी अपने पॉइंट पे आ रहे हैं, सही। अच्छा, ये अनजान बन रहा है, आप लोगों को आगे पता रहेगा अनजान क्यों बन रहा है। क्या इसने पहचान लिया था कि ये कौन है? पहचाना एक ही चीज से था, किस चीज के साथ? नेम लेबल के साथ। अब ये अनजान बन के उससे बातें निकलवा रहा है। You live there. Do you know Mrs. Ukantar? He turns slightly away as he speaks and does not appear to observe the start of surprise with which he hears this name, recovering and speaking different. Yes, she lives at Stainford. अब उसने भी जो लेडी थी ना, उसने भी सरप्राइजिंग एलिमेंट। अच्छा, अगर हमसे क्या पूछता है कि आपको पता है वहां पर ये रहते हैं और वही हमारा नाम होता है, बोलेंगे यस आई एम सेम। इसका मतलब लेडी के अंदर भी कोई ना कोई डर जरूर मौजूद होगा। तो लेडी ने बोला हाँ मैं जानती हूँ उसको, वो वहां रहती है। लेडी ने ये नहीं बोला कि नहीं है। व्हाट्स शी लाइक? यू मीन इन अपीयरेंस और इन कैरेक्टर? इन अपीयरेंस आई नो ऑल अबाउट हर कैरेक्टर। अब ये थोड़ा ग्रिमली लिखा हुआ ना ब्रैकेट के अंदर, ग्रिमली का मतलब होता है थोड़ा सख्ती से ना। अब ये लेडी बोलती है कि आप क्या जानना चाहते हो, उसके अपीयरेंस के बारे में या उसके कैरेक्टर के बारे में? तो वो कहता है कि मुझे अपीयरेंस के बारे में बताओ, और सख्ती से बोलते हैं कि मुझे उसके कैरेक्टर के बारे में हर चीज पता है। सी, startled means shocked, startled at this, but I try to appear normal. Oh, she is fairly ordinary, you know, nothing very remarkable about her. Short rather than tall। अब ये description लेडी की ही है, उसी के साथ कनेक्टेड होगी जो पीछे आपने अंडरलाइन किया था, यहाँ पर भी अंडरलाइन करोगे। शॉर्ट rather than tall, सही। शॉर्ट हाइटेड है। कितनी हाइट? अबाउट 5'3", वेट्स अ लिटिल अंडर 8 स्टोन। इसका वेट किसने बता रहे? 8 स्टोन। अब स्टोन्स के अंदर अगर वेट बता रहे हैं, कितना वेट बता रहे हैं लोग? 8 स्टोन। 1 stone is equals to जिसने बोला उसको ये बताओ कि मल्टीप्लाई में 8 करना था। 8 स्टोन हैं तो 6.35 मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, नो स्पेशल डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स। ही
giving no sign that he appreciates that the description fits her. I saw a photograph of her once in a newspaper. It was, well, a newspaper photograph. You couldn't tell whether she was dark or fair, but I was told she was a banana blonde. Banana blonde is light brown, right? बोला कि मैंने इसका एक दफा फोटोग्राफ देखा था जो कि न्यूज़पेपर में आया था, और न्यूज़पेपर फोटोग्राफ जो है वो कलर्ड नहीं होता है, तो मुझे मालूम नहीं पता पड़ा कि ये जो है वो व्हाइट थी या ब्लैक थी, लेकिन मुझे लोगों से पता लगा कि उसका कलर क्या है, लाइट ब्राउन. So she was once, but blonde hair doesn't stay blonde forever. You know, I was a blonde one. बोला कि blonde hair जो है वो हमेशा blonde नहीं रहते हैं. आपको पता है मेरे भी blonde hair रह चुके. ही अच्छा, वो अब इस बात पे ध्यान देना, वो क्वेश्चन कर रहा है. Pretty? Do you mean me or Mrs. Cantor? Her. Oh, I see. जो हंसे इसका मतलब समझ तो आ रहा है. मैं फिर भी साथ से एक्सप्लेन करता रहता हूँ. और वो कहता है कि pretty, she looks pretty or not? तो लड़की कहती है मेरे बारे में पूछ रहे हो या मिसेस कैंटर? तो बोला मिसेस कैंटर के बारे में. Oh, I see. It all depends on taste, doesn't it? I know some people used to think she was pretty, but may I ask why you are curious about her? लोगों का डिफरेंट ओपिनियन है. कुछ लोग कहते हैं वो प्रिटी है, लेकिन मैं क्या आपसे पूछ सकती हूँ कि आप इतना ज्यादा उतावले क्यों हो रहे उसके बारे में पूछने के लिए? आई एम गोइंग टू स्टैनफोर्ड ऑन पर्पस टू सी हर. इसको अंडरलाइन कर देना. कहानी का यू कैन से चेंजिंग पॉइंट आएगा इसी के ऊपर कि मैं जो है वो स्टैनफोर्ड जा रहा हूँ और किस पर्पस पे जा रहा हूँ, उससे मुलाकात करने. दैट्स व्हाई आई आस्क्ड व्हाट शी लुक्ड लाइक so that I would recognize her when I saw her. Well, you have only to go to her house and knock at that door. She will probably answer it herself, and then you will be able to form your opinion as to whether she is pretty or not. बोला कि आप मुझसे इतना ज्यादा कुछ पूछ रहे हो, आप स्टैनफोर्ड जा रहे हो, आप स्टैनफोर्ड जाओ, उसके डोर पे नॉक करो, वो जब दरवाजा खोले तो आप खुद देख लेना कि whether she is pretty or not. He, अब Brimley again लिखा हुआ है, सही सख्ती से. That's what I intend to do. Does it matter? What do you mean? Whether she is pretty or not? No, in the least. I want just 10 minutes alone with her. That's all. That shouldn't be difficult. अब यहाँ पर ये थोड़ी सी गलती करती है. That shouldn't be difficult. You have already have 5 minutes alone with me. अब सुनिएगा. अभी तक ये चीज कर रही है कि मेरे उसने अपने आप को रिवील नहीं करा है ना कि she is Mrs. Cantor. ये बोलता है कि नहीं, मुझे जो है वो क्या करना है, सिर्फ 10 मिनट उससे चाहिए. लेडी बोलती है 5 मिनट तो हो गए. लेडी रिवील नहीं करना चाहती है कि वो मिसेस कैंटर है, उसने बेसाख्तगी से बोल दिया. अच्छा, अब लड़का इसको कवर किस तरह करता है? वो बोलता है कि हाँ 20 मिनट्स में से उसने 20 मिनट्स में से कैलकुलेट कर दिया. क्या बोलता है? दैट लीव्स अस 15 मिनट्स मोर. 20 - 5 15. तो ये इसको यहीं पे लेके आते हैं ताकि इस लेडी को करता रहे. शी, yes, you and I am here alone for 20 minutes. We have never met before and we shall very likely never see others again. I often think about these chances and casual meetings we have with people. Thousands of them in the course of a lifetime. People we pass in the street. अच्छा, इसको underline करना. People we pass in the street, stand behind in bus queues, sit next to in the theater, and so on. So इस पूरी लाइन को underline करना. इसके बाद बता दें. There they are living their own lives, and then just for a brief space they come into your life only to disappear, and for all you know to die the next day, or perhaps they live forgetting you completely long after you are dead. Your life touches another life for a minute or for an hour, and then it swings apart. You go your way and I go mine. अब ये एक क्वेश्चन होता है कि लेडी का ब्रीफ मीटिंग, ब्रीफ मीन्स शॉर्ट, लेडी का ब्रीफ मीटिंग के हवाले से क्या परसेप्शन है, ये उसका आंसर होता है. सुनना क्या होता है. वो बोला कि ना, अच्छा ये बात करते हैं कि भाई हमारे पास अब 15 मिनट्स रहते हैं, तो वो जो है वो बोलती है कि यस 20 मिनट्स के हम लोग हैं, तो हम लोग इस शॉर्ट मीटिंग के लिए मिले हैं, और मैं इन शॉर्ट मीटिंग्स पे यकीन नहीं करती. इट्स ऑलवेज फाइन. आप जिंदगी आपकी चल रही होती है और इस दौरान आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो. इन्होंने इस लेडी ने 3 जगह जैसे बताई कि आप जो है वो स्ट्रीट पे पास कर रहे होते हो, किसी से बात कर लो, फॉर इंस्टेंस बस की लाइन के अंदर कोई आपके पीछे खड़ा हुआ है, या कोई थिएटर के अंदर आपके बराबर बैठा हुआ है. ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आपकी लाइफ में आते हैं, जो कोई आपकी लाइफ के अंदर इम्पैक्ट नहीं डालते, और वो जब अपार्ट हो जाते हैं वो अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं. इट्स ऑलवेज फाइन. तो शी इज कमेंटिंग ओवर दीज 20 मिनट्स. अब इस
हम आगे पढ़ते हैं उसको मैं पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मेल कहता है कि नहीं, मेरा परसेप्शन कुछ और ही है, राइट। अब क्वेश्चन आप लोग देख लेना, आप लोग के पास क्या आता है कि मेल का परसेप्शन पूछ रहे हैं, दोनों का पूछ रहे हैं क्या। अब मेल का परसेप्शन सुनो, मेल कहता है कि मेरा परसेप्शन जो है वो इस मामले में बहुत डिफरेंट है। आप कह रहे हो कि ये शॉर्ट मीटिंग जो है वो कभी भी कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि इम्पैक्ट डालती है, और मेरे साथ ऐसा हुआ भी है। तो बोलता है, मैं आपको ये बोला, लेडी पूछती कैसे, तो ये बताता है कि एक दफा की बात है कि मैं जो है वो कोरिया के अंदर 1953 के अंदर, अभी हम जब पढ़ेंगे तो उसको अंडरलाइन कर देना, आप लोग सुनते रहोगे। 1953 के अंदर मैं कहां पर था, कोरिया के अंदर था, एक वॉर केस में। मैं जो है वो इतना जख्मी था कि ऑलमोस्ट आई वाज अबाउट टू डाई। मुझे स्ट्रेचर पे डाला और रोड की साइड पर मुझे रख दिया और वेट कर रहे थे किसका, कि एम्बुलेंस आए और मुझे लेकर जाए। इतनी ही देर में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जस्ट फॉर अ मिनट और सो, एक लड़की आई 14 इयर्स की या 15 इयर्स की। वो नील डाउन हुई, मुझे खाली उसने देखा और उसने खाली स्माइल करी और मेरी लाइफ वहां पर चेंज हो गई। कैसे उसने, अच्छा अब जो एक मिनट, जो हंस रहे हैं आगे सुनो। उसने सोचा कि अगर मेरी बेटी होती तो वो इस जैसी होती। सही है, अब हंसोगे। अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो बेटी है उसकी डेथ हो चुकी है, सही। ये बंदा बोलता है कि यार अगर मेरी बेटी अगर इस वक्त जिंदा होती, वो छोटी एज में उसकी डेथ हो गई थी, हमें एज नहीं मालूम, बट वो 14 to 15 ईयर्स की नहीं हुई थी। तो वो उस लड़की को देखता है और वो बोलता है कि यार अगर मेरी बेटी अगर अभी जिंदा होती तो वो 15 ईयर्स की होती और इस तरह की दिखती। और जब सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की स्माइल ने उसमें उसकी बेटी दिखी, और ये बोलता है कि मेरा जीने का, शॉर्ट मीटिंग थी ना, ब्रीफ मीटिंग, बोलता है मेरा जीने का मुझे पर्पस जो कि जा चुका था, मैं चाह रहा था कि मैं मर जाऊं, क्योंकि मेरे पास कोई जीने का मीनिंग ही नहीं था। मेरी वाइफ डेथ हो गई, मेरी बेटी डेथ हो गई, तो मेरे पास जीने का कोई मकसद ही नहीं था। बट जब ये लड़की आई और इसने मुझे स्माइल किया, तो मुझे इसकी स्माइल में मेरी बेटी दिखी, और मैंने बोला नहीं यार, मेरा अब पर्पस जो है वो है, जिंदगी में जीने का पर्पस है। तो लेडी बोलती है पर्पस, क्या पर्पस, फिर एक ये वर्ड बोलता है, पर्पस इज टू टेक रिवेंज। रिवेंज मीन्स मुझे एक मेरा पर्पस मिल गया था, और वो क्या है कि मुझे जिंदगी के अंदर रिवेंज लेना है। रिवेंज हमेशा वो लेता है जिसके साथ कुछ हुआ हुआ। अब यही जो चीजें मैंने बताई है इसको हम पढ़ते हैं ताकि आप लोग जो भी चीज अंडरलाइन करनी है वो करें। He, sometimes one of these brief casual meetings may alter your life. Alter means change. Right? She, not in my experience, he. I wouldn't be too sure. You never know what is round the corner. I can tell you of two of these half-minute meetings. The half-minute meetings, 30 seconds. Half-minute meetings which have had the most profound effect on my life. But for them, everything would have been absolutely different. मेरे लिए ये 30 सेकंड्स की जो शॉर्ट मीटिंग थी, इन लोगों ने मेरी लाइफ तो बिल्कुल ही चेंज कर दी। उनकी जिंदगी वैसी ही गुजर रही हो, लेकिन मेरी जिंदगी जो है वो चेंज कर दी। शी, कैन यू रियली नो दैट, परहैप्स सम अदर इवेंट। अब लड़का अपने स्टोरी बताता है, आई टेल यू ऑफ वन ऑफ देम, इट वाज इन अ प्लेस यू हैव नेवर बीन टू, इट वाज इन कोरिया, जून 1953। इनको अंडरलाइन करते रहना, इसका एक क्वेश्चन ही बनता है। जब ये मेल का परसेप्शन पूछता है फॉर ब्रीफ मीटिंग्स, ये है। She makes to utter some sympathetic remarks. I had been wounded, and they had stuck me on a stretcher and dumped me by the roadside to wait for an ambulance. If I didn't tag out, die. If I didn't tag out first, I wanted to die anyway. I had nothing to live for. The pain was pretty bad. I guess I fainted. When I came to, there was a Korean girl bending over me. She was about 14. Underline karna. She was about 14. Not pretty, of course, but friendly brown eyes and long black plaits hanging in front of her shoulders. She didn't say anything. She just smiled, and I smiled back. बेहोशी के आलम में है, उस लड़की ने इसको स्माइल दिया और इसने क्या करा, he smiled back. Some busy body chased her away.
Then the ambulance came up and I was jolted for miles to a hospital. The pain was much worse, but I could bear it now. बहुत ज्यादा पेन था लेकिन अब जो है वो मैं बर्दाश्त कर सकता था. पर्पस आ गया था ना. I didn't want to die anymore. I wanted to live. I knew I should live. I had a purpose. It was just for a moment or two that she and I met. We shall never meet again. But that one meeting gave me the strength and courage to live. She. Yes, I can understand that. Her smile made you realize that there was still some goodness in life. वो कहती है कि यस मैं इस बात को समझ सकती हूँ. उसकी स्माइल से तुम्हें लगा होगा कि अच्छे लोग भी इस दुनिया में मौजूद है या कुछ अच्छाइयाँ अभी भी मौजूद है. It made me realize what my daughter would have been like if she had lived. मुझे ये नहीं, मुझे ये हुआ कि अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो वो इस वक्त कैसी दिखती. मुझे ये आइडिया हो गया. Oh, I'm sorry. It gave me a purpose in life. What purpose? अब अंडरलाइन कर देना. What purpose के बाद क्या है? ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? Violently. अंदाजा लगा रहे हो आप इसने किस अंदाज में बोला होगा? Revenge. She. That innocent child smile persuaded you to dedicate your life to wickedness and hate. उस मासूम बच्ची की स्माइल तुम्हें बुराई की तरफ ले गई. तुम हेट और विकेडनेस चालाकियों की तरफ जा रहे हो. ठीक. Vengeance not wickedness. It is not wicked to punish the evildoer. Vengeance means punishment. किसी को पनिश करना is not wickedness. विकेड होता है. इट इज नॉट विकेड टू पनिश द इविल डूअर्स. जो रॉन्ग डूअर्स होते हैं जो बुरा काम करते हैं उनको पनिश करना जो है वो बुरा काम तो नहीं है. वेंजेंस इज माइन सेड द लॉर्ड. फिर ये बाइबल की एक लाइन कोट करती है. वेंजेंस इज माइन. कि पनिशमेंट देना मेरा काम है. खुदा फरमाता है. ही. आई डोंट बिलीव इन दैट स्टफ. नॉट आफ्टर व्हाट हैपेंड टू माय लिटिल गर्ल एंड माय वाइफ. बोला कि मैं इन बातों पे यकीन नहीं करता कि खुदा बोलता है कि पनिश करना जो है वो मेरा काम है. जब इस बात पे यकीन मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि जब से मेरी बेटी और मेरी वाइफ के साथ बुरा हुआ है मैं इस बात पे यकीन नहीं करता. अच्छा, अब इसके अंदर जो ब्रैकेटेड इंफॉर्मेशन है इसके अंदर ये है कि उसको जो स्माइल करता है लेकिन क्लियरली. सही है. और उसको गुस्से में देखता है और इस तरह देखता है. यहाँ पे सेकंड लाइन में वर्ड लिखा हुआ है मेल वॉलेंस. इसका मतलब ये है कि इस तरह से कि इसको लाइक ही वांटेड टू हार्म हर. अच्छा, फिर जो है शी इज अफ्रेड. अब ये जो है ना वो थोड़ा सा डर भी जाती है. हम पढ़ ही लेते हैं लंबा है. He stares at her fiercely and then smiles freely. There is a long pause as their eyes meet. Although he is plainly a malevolent man, urged to desperation by violent passion, his attitude towards her may still be impersonal. She stares at him fascinated. She is afraid, but it is by no means clear that she has need to be afraid. डर रही है ये क्योंकि वो जिस तरह से हार्म करने वाली नजरों से वो देख रहे हैं. ये डर रही है कि मुझे हार्म ना पहुंचाए. और लेकिन इसके पास डरने का कोई रीजन है नहीं. अच्छा, इसके मैंने आपको शुरू में बोला इसके दिल में जो है वो डर मौजूद है. इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई मसला जरूर है. एंड देन हैज टू लुक एट हिम अगेन. शी इज रिपेल्ड बट हिज विल इज द स्ट्रॉन्गर एंड शी कैन नॉट एस्केप हिम. He says nothing but continue to smile evilly at her. He gets up and strolls across the room. ये गुस्से में उसको देख ही होता है और गुस्से में ही खड़ा होता है और रूम का राउंड लेना शुरू करता है. लड़की जो है वो रूम का राउंड लेना शुरू करती है. He follows her with his eyes. She takes up a position with her back to her suitcase. अच्छा, ये सुनो. लड़की जो है वो डर रही होती है. वो डर के मारे रूम का राउंड ले रही होती है और लड़का जो है वो उसको गुस्से में देख ही रहा होता है. और लेडी जो है वो जाती है अपने सूटकेस के पास खड़ी हो जाती है और फिर वहां पर क्या करती है उसका जो नेम टैग है ना वो उसको छुपाने की कोशिश करती है. इसको अभी तक नहीं पता कि उसने पहले ही देख लिया था. अब ये नेम टैग को क्या करती है? छुपाती है. कहीं ना कहीं अभी आप लोग देखेंगे कहीं ना कहीं कोई मसला जरूर है. अब डायलॉग पे आते हैं. शी in a casual tone with belies her attitude. This Mrs. Ucanter you are going to Stanford to see. You made a very curious remark about her. जिनसे आप मिलने जा रहे हो इसके बारे में आपने बहुत क्लियर रिमार्क्स दिए भाई. Yes, you don't know her. Lady बोल रही है you don't know her but you know all about her character. Isn't that rather rash thing to say? आप उसको जानते नहीं हो. मतलब इंटरनल मतलब अगले आप उससे कभी मिले नहीं हो लेकिन आपको उसके बारे में जो है उसकी कैरेक्टर के बारे में तो हर चीज पता है. ये कोई अच्छी चीज नहीं है. About her character. That's a dip. I know all I need to know about her character. मुझे सिर्फ सारी बातें वो पता है जो मुझे उसकी कैरेक्टर के बारे में
पता होनी चाहिए. That's different. If you have only a minor matter of business to discuss, I don't suppose you need to know very much about her character. अगर आपको थोड़ा सा उससे काम है मिसेस कैंटर से, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसके कैरेक्टर के बारे में इतना ज्यादा जानने की जरूरत है. It is extremely important business for both of us. हम दोनों के लिए बहुत ज्यादा important business है. My husband is a very successful salesman. अच्छा ये भी अंडरलाइन करना, मिसेस कैंटर का हस्बैंड जो था वो कौन था? सेल्समैन. He says you can't know too much about the character of a man. You are going really important business doing. मतलब कि मेरा हस्बैंड जो है वो एक बहुत सक्सेसफुल सेल्समैन है, और वो कहता है कि अगर किसी बंदे से आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम भी है तो उसके कैरेक्टर के बारे में या उसके बारे में जानने की आपको जरूरत नहीं होती. Men, yes, there are several sorts of men, but there are only two of women. बहुत किस्म के मर्द होते हैं लेकिन सिर्फ दो किस्म की औरतें होती हैं. You mean those who are good looking and those who are not? लड़का बोलता है no, I mean those who are good and those who are not. दो किस्म की औरतें होती हैं. तो लेडी बोलती है कि जो अच्छी दिखती हैं और जो बुरी दिखती हैं. बोला नहीं, जो अच्छी होती हैं इन कैरेक्टर्स और जो बुरी होती हैं कैरेक्टर्स. She. And you are quite sure in which category to place Mrs. Cantor? और आपको इतना तो मालूम होगा कि आप मिसेस कैंटर को किस कैटेगरी के अंदर रखना चाहते हो. Now look here, you know this woman. अब ये थोड़ा स्टेटमेंट दे रहा है, आगे देखो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो सवाल नहीं कर रहा है, एक स्टेटमेंट टाइप दे रहा है एक्सप्लेन करके कि तुम जानती हो इसको. You know what she did, don't you? तुम जानती हो उसने क्या करा. नहीं जानती हो तुम? I think I know what you mean. You know what I mean, all right? She murdered my wife and daughter. ये अंडरलाइन करें. लड़का यहाँ पे रिवील करता है कि बोलता है कि तुम जानती हो कि उसने क्या किया. लेडी बोलती है कि मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा शायद मैं जानती हूँ. अब लड़का यहाँ पे स्टेटमेंट देता है कि मिसेस कैंटर ने क्या करा मेरी वाइफ को और मेरी डॉटर को. इसको मालूम है कि ये वही लेडी है. इसको लगता है कि ये नहीं जानता है. ये अपने माइंड में शुरू से बोल रही रहती है. You know what I mean, all right? She murdered my wife and daughter. अब इसमें जो है, अब यहाँ पे हम रुकते हैं. कोरिया वाला भी इंसिडेंट इसमें सुनाया कि मुझे उस लड़की में देखकर मुझे लगा कि अगर मेरी डॉटर होती तो वो इस तरह की होती. उसके बाद उसने क्या बोला, मेरे पास पर्पस आ गया. वो पर्पस क्या है? रिवेंज. किसकी वजह से? उसने अपनी डॉटर के बारे में सोचा. डॉटर को किसने मारा? मिसेस कैंटर. कह रही मिसेस कैंटर इसके सामने बैठी हुई और इसको मालूम है. मिसेस कैंटर को नहीं मालूम है, ये जानता है इसको. अब यहाँ पर ये सस्पेंस इस तरह चलता है. नो, दे कॉल्ड इट मैनस्लॉटर. सो शी वाज नॉट कन्विक्टेड ऑफ मर्डर. शी वाज नॉट इवन चार्ज्ड विद मर्डर. उसके ऊपर कोई मर्डर का इल्जाम तो नहीं लगा, ना ही उसके ऊपर कोई चार्ज लगा मर्डर का. अच्छा, अब यहाँ से हमें थोड़ा सा पता लगेगा आगे का. शी इज नॉट चार्ज विद मर्डर. चार्ज जब ही लगता है जब वो कोर्ट से होके आते हैं, तो इसके ऊपर केस भी हुआ होगा, इसके ऊपर चार्जेस भी लगे होंगे, लेकिन इसके ऊपर कोई डिफरेंट चार्जेस लगे, इसके ऊपर मर्डर का चार्ज नहीं लगा. तो ये मिसेस कैंटर को जस्टिफाई करके आगे का भी बता दो. ये कहीं कहीं अपने आप को, मतलब कि एक जगह जब बातें हो रही है, बंदा जो है वो अंदर से डर गया. जब बंदा डर जाता है तो वो सच भी बोलना शुरू हो जाता है. अब ये अंदर से डर गई है कि यार ये तो मिसेस कैंटर जो कि मैं हूँ, इसकी और जो वाइफ और डॉटर जो दो लेडीज थी वो तो इसी की बेटी और वाइफ थी. अपने क्या आगे जब चलता है ना ये, तो आगे चलते चलते ये लेडी जो है अपने आप को शी, अभी क्या मिसेस कैंटर के लिए क्या यूज करेंगे? शी मतलब थर्ड पर्सन, वो बीच में आई यूज करना शुरू कर दीजिए. लेकिन ये बड़ा प्रेजेंट माइंडेड होता है. ये उसको अपनी पर्सनालिटी रिवील वो ना चाहते हुए जो कर रही है उस पर गौर नहीं करता है, उसको जाने देता है. लेट्स सी. नो, दे कॉल इट वगैरह वगैरह. इट वाज एन एक्सीडेंट. लेडी कहती है वो मर्डर नहीं था, वो एक क्या था? एक्सीडेंट था. नॉट मच ऑफ एन एक्सीडेंट. इन एन एक्सीडेंट देयर इज एन एलिमेंट ऑफ चांस, बट in what your precious Julie Mrs. Cantor, अच्छा इसका पूरा नाम Mrs. Julie Cantor है, सही? In what your precious Julie Cantor did, there was no chance about it. It was 1,000,000 to 1 she would kill someone. जो आपकी Mrs. Cantor ने जो किया है ना,
वो एक्चुअली एक्सीडेंट नहीं है, वो एक मर्डर ही है, क्योंकि ऐसा जो है वो बहुत इलाकों में एक दफा इस तरह से होता है. नो, दैट्स नॉट ट्रू. इट इज ट्रू एंड यू नो इट. शी वॉज ड्राइविंग. अच्छा, इसने एक डायलॉग बोला, यू नो इट. इट इज ट्रू एंड यू नो इट. शी वॉज ड्राइविंग. अच्छा, अब ये थोड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इनको अंडरलाइन करते रहना. इसका भी एक क्वेश्चन बनता है. She was driving at 50 miles an hour in a built-up area. Built-up area होता है residential area, और जहाँ पे आपके शॉप्स वगैरह, जिस तरह से आप सदर का एरिया ले लो, यहाँ पे टर्निंग्स भी हैं हमारे पास, और वहाँ पर कितने की स्पीड पे जा रहे हैं? 50 miles an hour. She pulled out to overtake a bus. सिचुएशन को समझना पहले मैं आपको बताता हूँ. ये 50 miles an hour की स्पीड पे जा रही है, एक बस उसके आगे है, वो चाह रही है कि मैं उस बस को ओवरटेक कर लूं. रोड जो है वो इस तरह जाकर इस तरह कर्व में आ रहा है, वो बस को यहाँ पर ओवरटेक करती है. जैसे ये बस को ओवरटेक करके यहाँ पहुंचती है तो उसको पता लगता है, आगे का तो नहीं दिखा रहा, कि यहाँ पर एक रोड पर एक ट्रक आ रहा है. पेमेंट क्या होता है? पेमेंट इज साइड वे, जो वॉकिंग ट्रैक्स होते हैं ना, उस पेमेंट के ऊपर इसकी वाइफ और इसकी डॉटर जो है वो वहां पर चल रहे थे. इसने ओवरटेक करा बस को. यहाँ जब पहुंची, इसने देखा कि यहाँ पर एक ट्रक आ रहा है. अब ये एक पेवमेंट है जहाँ पर वो वॉक कर रहे हैं, और इसके पास दो ऑप्शन है. या तो ये अपनी जान गंवा दे और ट्रक के अंदर मार दे अपनी गाड़ी. दूसरा, अपनी जान बचा ले, और जो दो लोग यहाँ पर चल रहे हैं, एक मदर और एक वाइफ, मदर और एक डॉटर, तो वो उनको मार दे और अपनी जान बचा ले. शी चूज व्हाट थिंग? ट्रक के अंदर नहीं मारा, अपनी जान बचाई, और उसने दो इनोसेंट लाइफ ले ली. ये डायलॉग यहाँ तक है. वी गोना बी स्टॉपिंग इट हियर. नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट ही करेंगे, और फिर हम नोट्स ही क्वेश्चन 50 माइल्स एन आवर. टर्निंग पे तो वैसे ब्रेक अलाउ नहीं होता. ब्रेक टर्निंग का ब्रेक नहीं लगाना चाहिए. ये आपको आगे पता लगेगा. वो ड्रम की इसलिए शर्ट लगाएगी. शर्ट जब लगाते हैं तो बंदा ब्रेक का सुनाने का तो फिर अस्थिर नहीं होगा. तो ये दोनों चीजें आगे अच्छा. लिसन, all of you, जो आप लोगों का वेडनेसडे को टेस्ट आ रहा है ना अभी, उसके अंदर यू हैव 2 पोएम्स इन टेस्ट. 2 पोएम्स जो आप लोगों की 2 बची है. कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, सॉरी, द मैन ऑफ लाइफ ऑफ राइट, और एक सैमसन एगनिस्ट. द मैन ऑफ लाइफ ऑफ राइट और सैमसन एगनिस्ट. सबने सुन लिया है या फिर भी ग्रुप पे पूछोगे? नहीं ना.